दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने फैसलों से, अपने सख्त आदेशों नियमों से पूरी देश दुनिया को चौंका रहे हैं। वो हर रोज़ नए नए फैसले ले रहे हैं। वो नए नेपाल बनाने का सपना देख रहे हैं। वो नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रहे हैं। बालेन शाह सरकार को जेन जी की सरकार कहा जाता है, लेकिन बालेन शाह सरकार का एक ऐसा फैसला जो जनता के लिए, बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों, आम जनता, व्यापारियों के लिए सिर दर्द बन गया है। एक ऐसा फैसला जिसको लेकर पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नई भंसार नीति की। नेपाल द्वारा 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले पर इस समय घमासान मचा हुआ है और इस फैसले पर भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार की तरफ से इस फैसले को लेकर, बालेन शाह सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नेपाल भारत बॉर्डर की स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ये जानकारी हर एक नागरिक को होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग भारत से नेपाल जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। खबर ये है कि अगर आप अपने साथ 100 नेपाली रुपए यानी 62 भारतीय रुपए से अधिक का सामान कैरी कर रहे हैं तो आपको नेपाली कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वरना भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान आपका सामान निकाल लेंगे। इसमें भले ही आप अपने साथ केले, सेब, आटा, दाल, चावल, तेल, कोल्ड ड्रिंक समेत कुछ भी फल सब्जी के अलावा अगर आप सामान ले जा रहे हैं या ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से नेपाली सरकार ने भारत से लगते उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगते सभी बॉर्डर पर इस तरह की सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसमें भारत की तरफ से नेपाल जाने वाले लोगों का सामान बॉर्डर पर ही निकलवाया जा रहा है। इसमें खास तौर से भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए इधर से उधर आते जाते रहते हैं। इसमें नेपाल के कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जो बॉर्डर के पास भारत साइड में लगने वाले बाजार से सामान खरीद कर नेपाल ले जाते थे, लेकिन अब इस तरह के सभी मामलों में या तो कस्टम ड्यूटी दो या फिर अपना खरीदा गया सामान बॉर्डर पर ही छोड़कर जाओ। कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है भारत नेपाल बॉर्डर से। तो यहाँ आप देखिए हर सामान की तलाशी ली जा रही है। बॉर्डर से कोई भी सामान लेकर नहीं जा सकता। भारत नेपाल सीमा पर चौंकाने वाला नया नियम आ चुका है और इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नेपाल की सीमा पुलिस अब अपने नागरिकों के साथ सख्ती बरत रही है। भारत से चावल, चीनी और अन्य बुनियादी ज़रूरी सामान लाने वालों को रोका जा रहा है। कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं। भारतीय बाज़ारों पर निर्भर स्थानीय लोग अब गुस्से में भी दिख रहे हैं। कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। खबरों की माने तो सीमा क्षेत्र में कहा जा रहा है तनाव की स्थिति भी है। कई जगह छोटी मोटी वस्तुओं पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाए जाने से आम लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। नेपाल में नई कस्टम नीति लागू होने के बाद जो स्थानीय नागरिक हैं, व्यापारी हैं, उनका कहना है कि राजस्व वसूली के नाम पर भारत नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश है। बालेन शाह सरकार के इन नियमों को पूरी तरीके से अव्यवहारिक और हास्यास्पद बता रहे हैं बहुत सारे लोगों का कहना है कि हर रोज़मर्रा की चीज़ों पर इस तरह से सख्ती अगर बरती जाएगी
तो गरीब जनता की कमर टूट जाएगी। तो नेपाल के 100 रुपए वाले नियम पर अब भारत सरकार का भी ताज़ा जवाब सामने आ चुका है। पहली बार भारत सरकार ने बालेन शाह के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेपाल ने जिस तरीके से भारी भरकम कस्टम ड्यूटी लगाई है, इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें नेपाली अधिकारियों द्वारा लागू किए जा रहे इस नियम की जानकारी है। उन्होंने कहा कि सीमा पार करने वाले उन यात्रियों से शुल्क लिया जा रहा है जो भारत से 100 रुपये से अधिक का सामान ले रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत ये समझता है कि नेपाल सरकार का ये कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया। जायसवाल ने कहा कि भारत ने एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी के उस बयान पर भी गौर किया जिसमें कहा गया कि निजी उपयोग के लिए घरेलू सामान ले जा रहे आम नागरिकों को बिहार बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि जो भी बालेन शाह सरकार फैसले ले रही है, पूरी नज़र है भारत सरकार की इनके फैसलों पर। और सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जो नेपाल सरकार ने कदम उठाया है, ये अनौपचारिक व्यवहार और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले दिनों अभी महाराजगंज से एक वीडियो सामने आया था। ये वीडियो है जिसमें नेपाली पुलिस भारतीय सीमा में घुस जाती है और एक व्यक्ति को उठाकर लेकर चली जाती है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन किया गया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है नई कस्टम नीति को लेकर, वो बहुत बैलेंस्ड है। इसमें इस सरकार के फैसले की कोई आलोचना नहीं हो रही है, कोई निंदा नहीं हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए कोई सामान, घरेलू सामान ले जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जो नेपाली आर्म्ड फोर्स है, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो सीधा देखती है कि कौन कितने का सामान ले जा रहा है, और अगर 100 रुपये से ज़्यादा का सामान ले जाया जा रहा है तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है सबको। अगर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाता है, या वो व्यक्ति खुद ही वो सामान छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो ये जो नियम है बालेन शाह सरकार का, ये बहुत सख्त नियम है, बहुत सख्त फैसला है। हालांकि बालेन शाह सरकार ने ये फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि हम अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं, हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन करेंगे, हम उद्योग लगाएंगे। अब जो चल रहा था अभी 50-70 सालों से जो संबंध चला आ रहा था, कब तक ऐसे निर्भरता रहेगी? हम नेपाल को आत्मनिर्भर नेपाल बनाना चाहते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो नेपाल सरकार अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। ज़ेनजी की सरकार है, बालेन शाह सरकार, वो कुछ अच्छा करना चाहती है, लेकिन अभी जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं बॉर्डर पर, जो परेशानी दिख रही है, उसे देखकर लोगों को लग रहा है कि ये जो बालेन शाह सरकार है बहुत गलत कर रही है। लेकिन बालेन शाह सरकार की नज़र से अगर ये सब देखा जाए तो वो बेहतर लग रहा है। अब भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है वो प्रतिक्रिया भी बहुत बैलेंस है, उसमें बालेन शाह सरकार के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये भी दावा कर रहे हैं कि बॉर्डर पर अब किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं खबर ये भी आ रही है कि भारत की तरफ से भी कुछ सख्ती हो सकती है। जिस तरीके से नेपाल की तरफ से अचानक कस्टम नियमों का हवाला देते हुए बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है, इससे आने वाले समय में भारत की तरफ से भी ऐसी जांच में और गंभीरता लाई जाएगी। फिलहाल भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की लाइन बनवाकर जांच की जा रही है। बस हो या कोई अन्य गाड़ी, सभी की गहन जांच की जा रही है। हालांकि दोस्तों, अभी भारत की तरफ से कोई भी सख्ती नहीं बरती गई है। जो नेपाली नागरिक भारत में आ रहे हैं उन पर अभी कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। और देखिए, नेपाल और भारत के बीच जो संबंध है सिर्फ व्यापारिक नहीं, रोटी और बेटी का भी संबंध है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बालेन शाह सरकार के इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? ये कैसा फैसला है? क्या आप इस फैसले के साथ हैं या इस फैसले के खिलाफ? राय दीजिएगा। धन्यवाद।